अभी जो चर्चा हुई है कि यदि हम देखते हैं कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो दोनों को हम देखते हैं कि परिवार में जो बालक बीमार होगा उसको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया है कुश्ती का। तीसरा बास्केटबॉल जब खेलते हैं तो उस समय देखते हैं कि अगर दो छात्र हैं, बास्केट की जो नेट है, जाल है, उसकी ऊंचाई मान लिया आपका 20 फुट है और एक खिलाड़ी की ऊंचाई 7 फुट है या 6 फुट, मान लो 6 फुट है, दूसरे खिलाड़ी की ऊंचाई 5 फुट है। तो जिसकी ऊंचाई 6 फीट है वो आपका जो 20 जहाँ नेट है और उसके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 14 फीट होगी। लेकिन जो बालक आपका 5 फीट का है उसके लिए दूरी होगी 15 फीट, यानी अंतर आया। जबकि बास्केट की और छात्र की दूरी बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से एक गरीब परिवार अमीर परिवार का वर्णन, एक जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, एक सामान्य स्कूल इसमें पढ़ रहा, यानी ये जो है सामाजिक स्थिति के कारण, आर्थिक दिक्कतों के कारण जो अंतर है, इस अंतर को बराबर लाने के लिए आरक्षित स्थान किए जाते हैं। आरक्षित स्थान जैसे ट्रेन के अंदर या बस के अंदर लिखा होता है कि यह सीट महिलाओं के लिए है, यानी उनकी जो क्षमता होती है वो खड़े होने की कम होती है तो उनको सीट दी जाती है। वृद्ध व्यक्ति खड़ा लंबे समय तक नहीं हो सकता है, उसके लिए सीटें आरक्षित की दी जाती हैं। किस लिए? उनको समान लाने के लिए, क्योंकि जो आदमी सक्षम है असक्षम की तरह वो कैसे सामने है। दूसरा, जैसे दो छड़े हैं, दोनों छड़े हैं, एक बड़ी एक छोटी है, तो दोनों छड़ों को समान करने के लिए दो नियम है। छोटी छड़ को बड़ी के पास लाओ और उसको काट दो। दूसरा नियम ये है, दोनों छड़ों को पिघाल दो और पिघलने के पश्चात एक सांचे में फिट कर दो, दोनों बराबर आएंगी। उत्तम कौन सा है? पिघाल कर आपका लाना, क्योंकि जो कटेगी तो कुछ हिस्सा बेकार जाएगा, लेकिन पिघलने पर दोनों एक सांचे में आकर बराबर हो जाएंगी, यानी बराबर की स्थिति। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत चाहे व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर रहता है या कहीं के रहने वाला है, वो स्थान के आधार पर उसके साथ भिन्नता या भेदभाव का भाव नहीं होगा। और इसके स्थान पर दूसरा कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान है, कुएं हैं, नाले हैं, सड़कें हैं या अन्य चीज़ें, इनमें भी किसी भी स्थान पर भेदभाव की स्थिति नहीं होगी। ये कानून के समान समानता है, अर्थात इनकी मनाही है। ये हमारे मौलिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ या ऐसा कोई करता है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने से रोकना, और ऐसे का जो नियम होते हैं, ऐसे जो केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो तुरंत सुनता है। ऐसे केसों के लिए वो अधिक समय नहीं लगाता, इसलिए इन पर सुप्रीम कोर्ट विशेष ध्यान देता है। वरना आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रताड़ित कर सकता है, या कहीं भी आपका क्षेत्र प्रांतवाद का आदर कर सकता है, या कहीं भी किसी को जाति सूचक या अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो जाति सूचक शब्द भी इसी के आधार पर वो कानूनी दृष्टि से अपराध है और उनको सजा होती है। कितना बड़ा काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, जो लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक, उस कई हजार वर्षों तक इस देश के अंदर असमानता की भावना थी, जाति के आधार पर थी, धर्म के आधार पर थी, और आपका लिंग के आधार पर थी, तो क्षेत्र के आधार पर थी, प्रांत के आधार पर थी। इसको भारत संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से मौलिक अधिकार में लाकर सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात की है। वरना लोग समरसता अन्य चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन लंबे समय तक कार्य कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी रोकथाम नहीं हुई जितनी इसके द्वारा हुई, कानून के द्वारा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में जाता है और दिल्ली में जाने के बाद जब जाता है तो वो अपने गाड़ी के सभी कागज पूरे रखता है, उसे डर लगता है कि मेरी गाड़ी सीज हो सकती है, यानी वो आपकी बंधक बना ली जा सकती है, इसलिए पूरी तैयारी करता है। इसलिए कानून जिस दिन से बना है और मौलिक अधिकार हमारे पास आए हैं,
तब से हमें ये सब सुविधा मिलती है, वरना हमें कोई भी व्यक्ति हमको परेशान कर सकता था। क्योंकि भारत की पुलिस की स्थिति किस प्रकार की है, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। स्थिति इस प्रकार की भारत की पुलिस की, एक बार की घटना आती है, मैं समझ चुका हूँ कि एक बार की घटना आती है, एक खरगोश खोता है, खरगोश के खोने के पश्चात तो उसको देखते हैं लोग, जब खरगोश को कहाँ से मिलेगा, तो इंग्लैंड की पुलिस उसको लगभग 4 घंटे में अपने कैमरों के द्वारा पता कर लेती है खरगोश कहाँ है, और अमेरिका की पुलिस इसी को जो पता कर लेती है लगभग वो आपका 1 घंटे में पता कर लेती है। लेकिन जब भारत की पुलिस को देखते हैं 4 दिन हो जाते हैं और देखते पुलिस क्यों नहीं आई, पता क्यों नहीं निकला, तब देखते हैं कि भारत की पुलिस ने किसी एक, क्या बोलते हैं आपके, बकरे को पकड़ रखा है, बकरे की पिटाई कर रहे हैं, और पीटते पीटते लोगों ने पूछा भाई क्या कर रहे, बकरे पे कहलवा रहे, तू ये कहो कि मैं खरगोश हूँ, उसी नस्ल का खरगोश हूँ, मैं खरगोश हूँ, उसी नस्ल का खरगोश हूँ। भारत की पुलिस की स्थिति इस प्रकार की है, वो किस प्रकार शोषण करके क्या निकलवा सकता आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है इसके अंदर परद्वा सबसे महत्वपूर्ण है। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भिन्नता नहीं हो सकती, अर्थात समानता है।